हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, लास्ट कुछ क्लासेस से हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी देखे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 30 ऐसे ट्रांजैक्शंस बताऊंगा जिसको एक बार आप लोग अगर समझ गए तो ऐसा मान के चलो कि 85% ऑफ जर्नल एंट्री वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो उन 30 ट्रांजैक्शंस को मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और हम लोग 15-15 ट्रांजैक्शन समझेंगे एक एक वीडियो में। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज कर दूंगा, जैसे मैं अभी तक करता चला आया हूँ। लास्ट अगर वीडियो आपने नहीं देखा है स्पेशल ट्रांजैक्शंस का, तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा था मैंने। उनके लिंक्स में शेयर कर दूंगा, उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। तो जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बचे हुए जितने भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा है रिटर्न गुड्स परचेज्ड अर्लियर। पहले जो गुड्स हम लोगों ने परचेज करे थे उसको हमने रिटर्न करे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी उसको समझते हैं। इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग याद करते हैं कि जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं। तो हम लोग जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि हमारे बिजनेस में गुड्स आया। अब जब इन गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया तो इसका अफेक्ट क्या पड़ा होगा कि जो गुड्स अभी इंक्रीज हुआ था हमारे पास, जो असेट अभी इंक्रीज हुई थी हमारे पास, वो असेट अभी डिक्रीज हो जाएगी। असेट जब डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो मतलब कि गुड्स तो हो जाएंगे अब क्रेडिट। अब गुड्स को हम लोग गुड्स के नाम से तो डिनोट कर नहीं सकते जर्नल एंट्री में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम लोग इसको किस नाम से डिनोट करेंगे, परचेज रिटर्न के नाम से डिनोट करेंगे। तो क्रेडिट तो क्या हो जाएगा बिजनेस में, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, तो डेबिट हमेशा होगा हमारे सप्लायर का नाम। भाई, जिससे हम लोग गुड्स परचेज करके लेकर आए थे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग उससे क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करके लेकर आए। अब जब परचेज रिटर्न होगा, जो परचेज हमने करा जब वो रिटर्न होगा, तो उसकी एंट्री में क्रेडिट तो हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट में जाएगा हमेशा उस सप्लायर का नाम। वो सप्लायर हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी थी, विच मीन्स की लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी हमारी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हमने परचेज रिटर्न कर दिया उस सप्लायर को, तो वो क्रेडिटर हमारे बिजनेस से रिड्यूस हो गया, विच मीन्स की लायबिलिटी भी हमारे बिजनेस से रिड्यूस हो गई। और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो हम लोग उस सप्लायर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम लोग परचेज रिटर्न को। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट, जो भी सप्लायर का नाम होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आया क्या यहां तक समझ में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी इससे मिलती जुलती ही ट्रांजैक्शन है, जो कहती है क्या कि गुड्स सोल्ड अर्लियर रिटर्न्ड टू अस। जो हम लोगों ने पहले गुड्स बेचे थे वो हमारे पास वापस आ गए। मतलब गुड्स सोल्ड हमने करे, तो हमने सेल्स करी थी, वो सेल्स हमारे पास रिटर्न हो गए। मतलब ये क्या हो गया, हमारा सेल्स रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो एक कंसेप्ट हमने समझा परचेज रिटर्न का, एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न में पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल अगर सेल्स होती थी तो उसकी एंट्री क्या होती थी। भाई, अगर हम लोग नॉर्मल सेल्स करते, गुड्स सोल्ड करते, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्रेडिट पे सेल हुए हैं, तो इसकी एंट्री हम क्या करते, इसकी एंट्री हम करते कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही करते हैं ना। जो भी कस्टमर होता है उसका नाम हम लिखते, क्योंकि वो कस्टमर हमारा डेटर होता, तो हम डेटर का नाम लिखते, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होता। और क्रेडिट में हम सेल्स को करते। क्रेडिट में सेल्स को क्यों करते, क्योंकि हमारे गुड्स रिड्यूस हुए सेल करने की वजह से, मतलब हमारी असेट रिड्यूस हुई। असेट रिड्यूस हुई तो वो क्रेडिट हो गई। तो ये तो हम एंट्री करते थे सेल्स की। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न हुआ मतलब कि जिस कस्टमर को हमने गुड्स बेचा उस कस्टमर ने हमें गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। मतलब हमारे बिजनेस में गुड्स वापस से इंक्रीज हो गए, मतलब असेट वापस इंक्रीज हो गई, विच मीन्स कि अब गुड्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। लेकिन जर्नल एंट्री में हम गुड्स के नाम से तो गुड्स को डिनोट करते नहीं है, तो यहाँ पे किस नाम से डिनोट करेंगे, हम सेल्स रिटर्न के नाम से डिनोट करेंगे। मतलब कि सेल्स रिटर्न तो हो जाएगा डेबिट, और दूसरा जो हमारा डेटर था, जो हमसे उधारी पे गुड्स लेकर गया था, अब उसको पैसे देने नहीं है हमको, क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। तो क्या हुआ, हमारा डेटर रिड्यूस हो गया। डेटर रिड्यूस हुआ मतलब कि असेट रिड्यूस हुई। असेट रिड्यूस होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इजी है, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगर नहीं देखा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। उसी के बेसिस पे ये दूसरी एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है जो कह रही है कि अभी हमने गुड्स विड्रॉ नहीं करे, हम लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, उसमें हम लोग क्रेडिट में परचेज को करते थे, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट में कैश को कर लेंगे। क्यों कैश को कर देंगे, क्योंकि कैश हमारा असेट था, हम लोगों ने कैश को विड्रॉ किया तो बिजनेस से कैश रिड्यूस हो गया। बिजनेस से कैश रिड्यूस हुआ मतलब असेट रिड्यूस हुआ, और असेट जब रिड्यूस होती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक चीज मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहूंगा, जब भी आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, मैंने पहले ये कई बार चीज़ बोली है, आज मैं फिर से याद दिलाता हूँ। जब भी आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो आप लोग हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, ना कि बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को या कैश को विड्रॉ करा तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस से कैश गया। हम लोग बुक्स हमेशा बिजनेस की बना रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं बना रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो आपको हमेशा ये पर्सपेक्टिव रखना है कि बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ, उससे हमारे को कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर? चलो जी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स जो मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों ट्रांजेक्शन्स मैंने लास्ट क्लास में कराई हैं। तो इन 3 ट्रांजेक्शन्स को देख के आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद लिखो कि वो ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी। नहीं अगर पता तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। इसकी जर्नल एंट्री मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, क्या होगी आप खुद से लिखोगे। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन का मतलब हो गया लॉस बाय थेफ्ट, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसकी भी जर्नल एंट्री मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, इसकी जर्नल एंट्री भी आप खुद ही करोगे। और नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन पर्पस पे गुड्स दिए हैं। इसकी भी एंट्री मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, तो इसकी एंट्री भी आप लोग खुद ही करोगे। नहीं अगर पता कैसे होगी तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि डेटर्स डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, पार्ट ऑफ द क्लेम वाज रिसीव्ड। इसका मतलब समझो पहले। ये ट्रांजैक्शन हमसे कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने कुछ गुड्स किसी डेटर को बेचे होंगे। अब वो डेटर को जब पैसे देने की बारी आई तो उसके पास पैसे थे नहीं, इसलिए वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी क्या होती है। तो यहाँ तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि डेटर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, जो इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है कि डेटर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट पार्ट जो कहता है कि पार्ट ऑफ द क्लेम वाज रिसीव्ड, या क्वेश्चन में रिकवर्ड भी आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेटर इंसॉल्वेंट हुआ, अब हम लोग उससे नेगोशिएट करेंगे कि भाई तू इतना पैसा तो दे ही दे चल मेरे को। ये नेगोशिएशंस परसेंटेज में होते हैं कि लेट सपोज 1000 रुपीज़ के गुड्स आपने सेल करे अपने डेटर को, और अब वो जब इंसॉल्वेंट हुआ तो आपने उससे नेगोशिएट करा कि भाई 500 रुपये तो तू मेरे को दे ही दे मेरे गुड्स के। मतलब कि जो गुड्स की 100% वैल्यू आपकी मिलती, अब वो सिर्फ आपको 50% मिलेगी। तो ये जो 50% वैल्यू आपको रिसीव हुई ना गुड्स की, इसको कहते हैं हम लोग पार्ट ऑफ द क्लेम रिसीव्ड। अब जनरली क्वेश्चन में कैसे लिखा आता है कि डेटर्स इंसॉल्वेंट हुआ और सिर्फ 30% उसका क्लेम आपको रिसीव हुआ। मतलब कि जितने के भी गुड्स हमने बेचे थे उन गुड्स का सिर्फ 30% आपके पास रिकवर हुआ। अब इसकी एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो देखो इस एंट्री में 2 चीज़ें होंगी, ध्यान से समझना। पहली चीज़ तो क्या कि हमारे पास एक पार्ट ऑफ द क्लेम हमारे पास रिसीव हुआ, मतलब कि कैश हमारे पास आया। तो कैश आया तो एक तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकेंडली जो पार्ट रिकवर या जो पार्ट रिसीव नहीं हुआ वो तो हमारे बिजनेस के लिए बैड डेट्स ही हुआ ना। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बैड डेट्स भी डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉस है, जो भी तुम मानो। तो पहले तो हमारे पास कैश डेबिट होगा, दूसरा हमारे पास बैड डेट्स भी डेबिट होंगे, और तीसरा जो वो डेटर है वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वो डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे पास होगी वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लिखा है पार्ट ऑफ द क्लेम वाज रिसीव्ड, कुछ पार्ट हमारे को रिसीव हुआ। तो जितना भी पार्ट रिसीव हुआ वो कैश में रिसीव हुआ होगा, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट।
सेकेंड, जो अनरिसीव्ड पार्ट है या जो अनरिकवर्ड पार्ट है वो तो हमारे बिजनेस का नुकसान ही हुआ, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और थर्ड, जो डेटर होगा वो हमारे बिजनेस से क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो डेटर हमारे बिजनेस में रहा ही नहीं। तो टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है क्या ये एंट्री? नहीं क्लियर हुई तो एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देखो, इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड लाइव स्टॉक। अब ये लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है जीवित, अगर हम पशु पक्षी खरीदते हैं हमारे बिजनेस के यूज के लिए तो उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो लेट सपोज आपका डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, तो उसके लिए आपको गाय और भैंस खरीदनी पड़ेंगी। गाय और भैंस आपके बिजनेस की असेट हो गई, उस डेयरी फार्मिंग के बिजनेस की असेट हो गई। तो इन गाय भैंसों को हम लोग कहेंगे लाइव स्टॉक। तो परचेज लाइव स्टॉक की एक सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी कि लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ये एंट्री भी मैंने लास्ट क्लास में कराई है, बट ठीक है मैं फिर से इसको बता देता हूँ। कैश रिसीव हुआ और डेटर्स को हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया, मतलब कि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है। कैश रिसीव हुआ तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हम लोगों ने सामने डेटर को दिया, मतलब कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया, जो हमारे लिए एक लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड को भी हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और क्रेडिट हम किसको करेंगे? तो जो डेटर होगा, जो भी डेटर का नाम होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये काइंड ऑफ जो है ये सेल्स की ही एंट्री है, और हमने सेल करा है डिस्काउंट देके, तो उसी की एंट्री ये है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट्स रिटर्न ऑफ रिकवर्ड। अब ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है सर? रिटर्न ऑफ का मतलब जिसको हमने मान लिया कि ये हमारे बैड डेट्स हो गए, वो हमारे को रिकवर हो गए। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे बैड डेट्स रिकवर हो गए। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी ये ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन आप खुद से करोगे। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, इसको आप खुद से करोगे। इस ट्रांजैक्शन का मतलब वही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये मैं आपको बहुत दिन से समझाना चाह रहा था, ये जो बैंक वाला कंसेप्ट है मैं समझाना चाह रहा था। देखो, कैश जो हमारे बिजनेस में था वो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कैश हम लोगों की असेट है, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या बैंक भी हमारी असेट है क्या? तो बिल्कुल बैंक भी हमारी असेट है। जो कैश हमारे पास बिजनेस में रखा हुआ था उस कैश को हमने बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर दिया। तो हमारे पास हाथ में कैश हो चाहे बैंक के अकाउंट में कैश हो, पैसा तो वो हमारा ही है। तो कैश भी हमारे बिजनेस की एसेट होती है और बैंक भी हमारे बिजनेस की एसेट ही होती है। अच्छा, अब हमने अपना कैश जो है बैंक में रखवा दिया, तो विच मीन्स कि बैंक नाम की जो एसेट थी वो इंक्रीज हो गई और कैश नाम की एसेट थी वो डिक्रीज हो गई। अब बैंक की वाली एसेट जो इंक्रीज हुई तो उसको हम कर देंगे डेबिट, और कैश वाली एसेट जो डिक्रीज हुई तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको कल कराई थी, कोशिश करना खुद से करो, वीडियो पॉज कर लेना यहाँ पे और खुद से इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करना। मैं फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्रेडिटर को कैश में पेमेंट करी और हमारे को डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्रेडिटर को पेमेंट करी मतलब कि क्रेडिटर रिड्यूस हो गया हमारे बिजनेस से, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, विच मीन्स कि क्रेडिटर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। हमारे को डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव हुआ, मतलब ये हमारे लिए काइंड ऑफ इनकम हो गई। इनकम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोगों ने क्रेडिटर को कैश पे करा, मतलब हमारे बिजनेस से कैश गया, मतलब कैश रिड्यूस हुआ, मतलब असेट रिड्यूस हुई, तो कैश भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
अगर ये सेम जर्नल एंट्री आप लोगों ने पॉज करके वीडियो को परफॉर्म करी थी तो वेरी गुड, हेड्स ऑफ, आप लोगों को अब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक में जो हमने पैसा डिपॉजिट कराया था, एक हमने एंट्री उसकी देख ली। अब बैंक से अगर हम लोग पैसा निकाल लेंगे अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए तो उसकी भी एंट्री देख लेते हैं। मतलब कि हम लोगों ने बैंक से कैश निकाल लिया, तो बैंक एक असेट थी वो तो रिड्यूस हो गई, और कैश एक असेट थी वो इंक्रीज हो गई। तो जो असेट रिड्यूस होती है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जो असेट इंक्रीज होती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट बाय चेक। चेक से पेमेंट हुई, मतलब कि हमारे बैंक से पैसा गया। अब हमने कैश नहीं दिया, हम लोगों ने बैंक से पैसा दिया है इसको। मतलब अगर हम सामने वाले को चेक देते हैं और वो चेक अपने बैंक में लगाता है तो हमारे बैंक से अमाउंट रिड्यूस होगा, हमने कैश नहीं दिया है यहाँ पे। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी कि हमारे पास से अब कैश नहीं गया, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा गया, विच मीन्स हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हुआ, विच मीन्स हमारी असेट रिड्यूस हुई। तो हम लोगों का क्रेडिट तो हो जाएगा बैंक अकाउंट, और पेमेंट हमने करा होगा किसी क्रेडिटर को, तो उस क्रेडिटर का नाम जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इस क्रेडिटर का नाम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, जो भी इसका नाम होगा। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंट्री है, देखो समझना इस एंट्री को। एंट्री कह रही है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझो, कि हम लोग जो बैंक में पैसा रख रहे थे और बैंक हमारी असेट जो इंक्रीज हो रही थी, तो जो भी बैंक्स होते हैं वो आप जब भी उसमें पैसा रखते हो और उस पैसे को मेंटेन रखते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। तो ये उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है कि हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो पैसा था उस पे हमारे को बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब कि इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट अलाउ किया तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गई क्या, वो बिल्कुल इनकम हो गई। और इनकम जो भी होती है वो क्या होती है, हमेशा बुक्स में क्रेडिट होती है। तो मतलब इंटरेस्ट अलाउड जो है, या नॉर्मली हम बोलें तो इंटरेस्ट जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा, वो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी हमारे बैंक अकाउंट में ही आएगा। बैंक हमारे को कभी भी ऐसे बुला के कैश नहीं देता कि ये देखो आपने हमारे बैंक में पैसा रखा था ना, तो ये आप कैश पकड़ो एज ए इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, हमारे उसी अकाउंट में कुछ पैसा और डाल देता है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, विच मीन्स कि बैंक हमारा इंक्रीज हो गया, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। तो हम लोग बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और इंटरेस्ट क्योंकि हमारी इनकम हुई यहाँ पे तो इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। तो एक सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या यहाँ पे पास हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चाहो तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख लो, चाहो तो सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो 15 एंट्री मैंने आपको बताई। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेमतलब में, तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। रिमेनिंग जो एंट्रीज़ हैं, 14 या 15 रिमेनिंग एंट्रीज़ बच रही हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये आप लोगों ने सारे स्पेशल ट्रांजैक्शन समझ लिए तो ऐसा समझ लो कि आपकी जर्नल एंट्री का 85% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ भी एंट्री आ जाए आपके एग्जाम में, आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।